और आप लोग देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा नियम। तो सबसे पहले आप नियम देख लीजिए उदाहरण से कि जब हिंदी वाक्य पहले क्या शब्द आए और बीच में नहीं शब्द आए तब क्या शब्द के लिए कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिखते हैं और नहीं शब्द के लिए कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिखते हैं। तो देख रहे हैं क्या शब्द पहले आया है और नहीं शब्द बीच में आया है। तो इससे पहले अब क्या करेंगे, सूत्र समझ लीजिए। सबसे पहले हेड लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, इसके बाद मेन ऑब्जेक्ट, फिर निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, इसके बाद जो टाइम दिया गया है ये कर्म का विस्तार है, इसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। चलिए उदाहरण में सबसे पहले कर्ता कर्म क्रिया अलग करिए। कर्ता कर्म का विस्तार, मुख्य कर्म, इसके बाद क्रिया। चलिए सूत्र के हिसाब से मान इसका रखिए। अब तो आपको पहले बताया गया है चाहे एक वचन कर्ता हो चाहे बहुवचन कर्ता हो, सबके साथ सहायक क्रिया के रूप में हैड का ही प्रयोग करेंगे। इससे पहले आप हैड बीन देख रहे हैं, लेकिन बीन अपनी जगह पर अस्थायी बना हुआ है, उसके लिए घबराइए मत। जो मेन सहायक क्रिया है वही अंदर बाहर होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम हैड लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट का रहा है, सब्जेक्ट के रूप में क्या है, दे माने वे, दे लिख दिए। इसके बाद जो नहीं शब्द आया है उसके लिए यही कर्ता के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे, इसके बाद फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़िए। वर्ब माने क्रिया क्या है, नहाना, तो बाथ माने नहाना, आईएनजी जोड़ दीजिए, बाथिंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है, ये कौन ऑब्जेक्ट है, मेन ऑब्जेक्ट, नदी में, इन द रिवर, रिवर हो गया। निश्चित समय के लिए सेंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो आपका ये जो 2 वजह से दिया है निश्चित है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेंस का प्रयोग करेंगे। इसके बाद टाइम दिया है तो 2 यानी 2, फिर इसके बाद बजे, वो क्लॉक माने बजे होता है, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। धन्यवाद।